नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, हमारे इस चैनल का उद्देश्य है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाना और आप सभी के सहयोग से ही ये मुमकिन है। आप सभी ने अभी तक जो सहयोग दिया उससे काफ़ी हद तक हम अपने उद्देश्य में कामयाब हुए हैं और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसी तरह सहयोग दोगे और हम अपने इस मैथमेटिक्स की नॉलेज को दुनिया के हर कोने तक, हर स्टूडेंट तक जरूर पहुँचाएँगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो रीट परीक्षा 2020 जो होने वाली है उस पर आधारित है, उसके टॉपिक्स पर, और उसके मैथमेटिक्स के टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। पिछले 6 लेसन में हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं। आज 7वें लेसन में हम क्या करेंगे, जो भिन्न है टॉपिक उसको हम कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और इस तरह से आप सभी टॉपिक्स को देख करके उसका बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है भिन्न यानी फ्रैक्शन। क्या होता है भिन्न, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, भिन्न जो संख्या होती है, हमने जो परिमेय संख्या पढ़ी थी उसी का एक पार्ट होती है भिन्न संख्याएं। क्या होती है? भिन्न संख्याएं। परिमेय में तो परिमेय में भिन्न और जो बिना भिन्न की होती है दोनों आती हैं, लेकिन उसी का एक पार्ट होती है भिन्न संख्याएं, या जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं बट्टे वाली संख्या। अगर शुद्ध हिंदी में हम बोलें या एक नॉर्मल देसी भाषा में बोले तो हम बोल सकते हैं बट्टे वाली संख्या। ठीक है, यानी कि a/b की कोई संख्या है या c/d की कोई संख्या है, 3/4 है, 2/1 है, इस तरह से कोई भी बट्टे वाली जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न जो होती है, भिन्न संख्या कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा थोड़ी टिपिकल रहती है, इसलिए इसको अलग से समझना जरूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न का आपको ध्यान ये रखना है कि जो बट्टे वाली संख्या है उसे हम भिन्न संख्या बोलते हैं। अब हम देखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती है? तो भिन्न जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। वैसे तो देखिए, आपने भिन्न के अलग अलग प्रकार सुन रखे होंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो भिन्न होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली जो प्रकार की होती है उसे तो हम बोल सकते हैं साधारण भिन्न। क्या बोल सकते हैं? साधारण भिन्न, यानी जो भिन्न होती है वो। दूसरी जो होती है उसे हम बोल सकते हैं दशमलव भिन्न। अब देखिए, अलग अलग बुक्स में ये जो वर्गीकरण है ये थोड़ा बहुत अलग अलग मिल सकता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ एक कॉमन वर्गीकरण बता रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे बताए हुए तरीके में या किसी भी बुक में ये थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाए, तो ये हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो यही है, वो कभी नहीं बदलेगी। और तीसरी जो भिन्न होती है वो होती है सतत भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। ठीक है, अब साधारण भिन्न क्या होती है? जो हम साधारण पढ़ते हैं बट्टे वाली संख्या वो साधारण भिन्न में आती है। दशमलव भिन्न जो होती है, यानी जो पॉइंट वाली संख्या है, दशमलव का मतलब क्या होता है? पॉइंट। जो पॉइंट की संख्या होती है वो दशमलव भिन्न में आती है। और सतत भिन्न वो होती है जो लगातार चलने वाली भिन्न होती है वो। अब इन तीनों का वर्गीकरण हम आगे पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम इसका वर्गीकरण देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनका वर्गीकरण भी देखेंगे, क्योंकि मेन जो है वो यही है, उसके अलावा ये थोड़ी थोड़ी भी काम में आती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब जो साधारण भिन्न होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम साधारण भिन्न का साधारण भिन्न होती है उसका पहला जो तरीका है वो हम लेते हैं। पहला जो तरीका है उसे हम बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न, या इंग्लिश में इसे प्रॉपर भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और कई किताबों में इसे सम भिन्न भी लिखा हुआ है। उचित कह दो या सम भिन्न कह दो, कुछ भी कह सकते हो, ये होती है। अब क्या होती है उचित या सम भिन्न? ये देखो, उचित भिन्न या सम भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न हम उसे कहते हैं जो वास्तव में एकदम प्रॉपर भिन्न हो। कैसे हो एकदम प्रॉपर भिन्न? अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए, जो भिन्न संख्या होती है, ठीक है, जैसे ये जो भिन्न संख्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था a/b में होती है। तो जो ऊपर वाला a है उसे हम कहते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और जो नीचे वाला b होता है उसे हम कहते हैं हर। ठीक है, इंग्लिश में अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और इंग्लिश में हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश नाम याद रखो, हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी नाम याद रखो। अब उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश जो है वो छोटा होता है हर से। अंश जो है वो छोटा होता है हर से,
और इस उचित भिन्न का जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। ठीक है, यानी जो ऊपर वाली संख्या है वो हमेशा नीचे वाली संख्या से छोटी होती है, अंश हमेशा हर से छोटा होता है, और जो इसका मान होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा 2/3, 6/9, 5/7। तो इन संख्याओं में क्या है? ऊपर वाली संख्या हमेशा कम है नीचे वाली से, तो ये सारी हमारी क्या कहलाएंगी? उचित भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, प्रॉपर भिन्न। इनका मान हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है। दूसरी जो बात है, दूसरी जो भिन्न है वो है हमारी अनुचित भिन्न। उचित भिन्न का उल्टा, उचित भिन्न की जगह आप उल्टा क्या लिख सकते हो? अनुचित भिन्न, या इंग्लिश में से इम्प्रॉपर भी बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, या इसे विषम भिन्न भी बोलते हैं। ये देखिए, जैसे उसको सम भिन्न बोलते थे, उसका रिवर्स जो है उसे हम विषम भिन्न बोल सकते हैं। ये इसमें क्या होता है? इसमें इससे उल्टा होता है। यहाँ पर अंश एक हर से छोटा था, यहाँ पर क्या होता है कि जो अंश होता है वो बड़ा होता है किससे? हर से, और जो संख्या का मान होता है वो 1 से अधिक होता है, या यूँ कहें कि 1 से ज़्यादा होता है। बिल्कुल इसके उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? निचल संख्या बड़ी होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3/2, 9/5, 7/4, इस तरह से। तो ये जो संख्या है इसमें हर जो है नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से छोटी है, या अंश कह दो नीचे वाली संख्या से हर से क्या है? बड़ी। तो यदि ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न बोलेंगे। इसका मान हमेशा क्या होता है? 1 से ज़्यादा। यानी जब आप इसको भाग दोगे तो एक तो आएगा निष्पत्ति, यानी जो भागफल आएगा आपका 1 आएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ शेषफल भी बचेगा। तो इनका मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। देखिए, ये जो प्रकार हैं ये सिर्फ आपको परिभाषाओं में इनमें याद रखना है। कैलकुलेशन में आपको इनकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशन में तो जो इनका फिक्स तरीका उसी से कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको इनके प्रकार ये क्या होता है ये सब आपको अच्छी तरह से ध्यान में होने चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से सवाल कर पाओगे। ठीक है, तो उचित भिन्न जिसमें अंश हर से कम हो, मान 1 से कम हो। अनुचित भिन्न जिसमें अंश हर से ज़्यादा और मान 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद अपन तीसरे में चलते हैं, मिश्र भिन्न। तीसरा जो होता है वो क्या होता है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को हम मिक्स फ्रैक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है? मिश्र भिन्न के अंदर आप एक बात ध्यान रखना, इसमें पूर्णांक प्लस में भिन्न ये दोनों मिले हुए होते हैं। पूर्णांक प्लस में भिन्न क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। अब कैसे मिले हुए होते हैं? जैसे मैंने लिखा 4 सही 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब हम 4.5 लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं 4 सही 1/2, और इसका मतलब होता है कि 4 जो है वो तो पूरा पूरा है और उसके अलावा 1/2 भिन्न संख्या और है। इसी तरह से 3 सही 1/5 या 13 सही 2/9, इस तरह से कोई भी भिन्न हो सकती है, जिसमें शुरू में क्या होगी? एक संख्या पूरी पूरी होगी, पूर्णांक होगा, और प्लस में क्या होगी? भिन्न होगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, सवाल में मिश्र भिन्न भी आ सकती है, साधारण भिन्न भी, ये अनुचित भिन्न भी आ सकती है, उचित भिन्न भी आ सकती है। उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल करने हैं। ठीक है, इस तरह से ये होगी मिश्र भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट साधारण भिन्न के प्रकार में। चौथा है वो हम लेते हैं इकाई भिन्न। क्या लेते हैं? इकाई भिन्न, या इंग्लिश में से बोलते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है? यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर जो ऊपर का अंक होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यूनिट फ्रैक्शन जो होता है वो ऊपर का अंक 1 होता है, या मैं यूँ कहूँ कि जो अंश का होता है, अंश का मान हमेशा 1 होता है, या जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखूँ 1/5, 1/2, 1/3, 1/7, इस तरह से इन सब में ऊपर का जो मान है वो क्या है? 1। तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? ये सारे हमारे कहलाएंगे इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन, यानी जिसमें ऊपर का मान, अंश का मान क्या हो? 1 हो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इकाई भिन्न। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो है वो हम लेते हैं व्युत्क्रम भिन्न, या इसे रिवर्स, या आप इसे
रिवर्स भी बोल सकते हो, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। इसका जो शुद्ध नाम होता है इंग्लिश में वो रेसिप्रोकल होता है, या इसे आप रिवर्स भी बोल सकते हो, रिवर्स फ्रैक्शन। ठीक है। व्युत्क्रम भिन्न। अब व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? देखो, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है। व्युत्क्रम भिन्न में क्या होता है, आपको जो अंश है उसे तो आप हर बना दो, और जो हर है उसे आप अंश बना दो, यानी दोनों को बदल दो, दोनों को रिप्लेस कर दो, तो वो आपके पास क्या बन जाता है? व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है। कैसे बन जाता है? जैसे मैंने लिखा 5/3, तो 5/3 का व्युत्क्रम भिन्न अगर मैं लूँ, 5/3 का व्युत्क्रम भिन्न अगर मैं लूँ, तो 5/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाता है? 3/5। 5/3 है, 5/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। यानी अंश को आप हर बना दो और हर को अंश बना दो, तो वो क्या हो जाता है? व्युत्क्रम भिन्न। आप इसे रिवर्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो, या उल्टा भी आप बोल सकते हो। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, जो अंश है उसे हर बनाना है और जो हर है उसे अंश बनाना है। ठीक है। ये हो गया आपका व्युत्क्रम भिन्न। उसके बाद एक और प्रकार है साधारण भिन्न का, वो लेते हैं हम। छठा प्रकार है, ये है सम्मिश्र भिन्न। क्या है? सम्मिश्र भिन्न। अब देखिए, जैसे मिश्र भिन्न था वैसे ही सम्मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न में अंदर क्या था, आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। जो मिश्र भिन्न था, मिश्र भिन्न में एक पूर्णांक था और प्लस में एक भिन्न था। ठीक है। लेकिन सम्मिश्र भिन्न में क्या होगा? एक भिन्न होगा और इसी के साथ दूसरा भिन्न होगा, या यूं कह सकते हो कि भिन्न में भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न में भिन्न, या भिन्न के अंदर भिन्न, आप इस तरह से बोल सकते हो। एक जब भिन्न के अंदर भी भिन्न है तो उसे हम सम्मिश्र भिन्न बोलेंगे। जैसे देखिए, भिन्न जो होता है हम उसे क्या बोलते हैं? अंश बटा हर बोलते हैं। यहाँ पर आप समझिए कि अंश के अंदर भी एक भिन्न है और हर के अंदर भी एक भिन्न है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न, सम्मिश्र भिन्न बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक भिन्न है a/b, ये एक भिन्न है। दूसरा एक भिन्न है c/d, ये दो तरह के भिन्न है। अब मैं क्या करूं, इसको एक संख्या मानते हुए, इसको एक संख्या मानते हुए ये अंश ले लूं और ये हर ले लूं, तो a/b के भी बट्टे में c/d, यानी ये मेन बट्टा है, इसके ऊपर अंश है और इसके नीचे हर है, लेकिन जो अंश है वो भी एक भिन्न है और जो हर है वो भी एक भिन्न है। तो इस प्रकार की जो संख्या होगी ये हमारी क्या कहलाएगी? सम्मिश्र भिन्न कहलाएगी। सम्मिश्र भिन्न कहलाएगी। ठीक है। या इसे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोल सकते हैं इंग्लिश में, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इंग्लिश नाम भी आप याद रखिए थोड़ा बहुत, ताकि कभी इंग्लिश में भी आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, या कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी आपसे पूछ ले तो आप उसे समझा सको। ठीक है। अब इसको हल किस तरह से रखते हैं? इसको हल हम इस तरह से करते हैं कि a/b के भाग में c/d, तो हम इसको करते हैं a/b भाग में c/d, इस तरह से। फिर उसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो a/b, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? भाग को तो कर देते हैं गुणा और इसका ले लेते हैं व्युत्क्रम, यानी d/c। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न में क्या करते हैं? 5/3 का जैसे 3/5 होगा, उल्टा कर देते हैं। उसी प्रकार हमने यहाँ पे क्या किया? a/b का तो यूं ही रहने दिया, भाग का जो निशान है उसे बदला गुणा में, और उसके आगे वाले जो संख्या है उसको हमने कर दिया व्युत्क्रम, c/d का d/c। और अब इसको आप गुणा करके लिख सकते हो, a की d से गुणा ad और b की c से गुणा bc। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो। या यदि यहाँ पे संख्याएं हैं तो आप डायरेक्ट a को d से गुणा करके वो संख्या लिख दो। ठीक है। ये तो हुआ प्रॉपर तरीका। और अगर आप साधारण भाषा में फटाफट करना चाहो तो सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले से, सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले से, और बीच वाले की बीच वाले से। a की गुणा d से, a इंटू डी, और बीच की गुणा इससे c से, b इंटू सी। तो आप इनका मान निकालो या ये निकालो, एक ही बात है। इस तरह से करो या इस तरह से करो, ये फटाफट हो जाएगा, ये पूरा लंबा के है। तो जब भी सम्मिश्र भिन्न आए, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आए, तो आपको ऊपर वाले के नीचे वाले से गुणा कर दो, बट्टे में नीचे बीच वाले की बीच वाले से गुणा कर दो। इस तरह से ये है सम्मिश्र भिन्न। तो ये थे साधारण भिन्न के कुछ प्रकार। आज के वीडियो में हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। भिन्न हमने पढ़ा, अंश बट्टे हर बट्टे वाली संख्या होती है, 3 प्रकार की होती है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न। साधारण भिन्न के कुछ प्रकार थे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, इकाई भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न और सम्मिश्र भिन्न।
तो ये हमने आज की वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी मैंने समझाने का पढ़ाने का प्रयास किया वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और यदि आपको किसी अन्य टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो उस टॉपिक का भी नाम बताइए, ताकि उस पर भी हम वीडियो बना के आपको समझा सकें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।